हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनल है और मेरी उम्र 16 साल है। उस टाइम मैं इंटर में पढ़ती थी। दोस्तों, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए सब मेरी तारीफ़ करते रहते थे। तो मैं सोचती थी कि पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। मुझे घूमना बहुत पसंद था। मैं बहुत बार कॉलेज बंक करके अपने दोस्त लोगों के साथ भी घूमने भी गई हूँ। लेकिन इस बार मेरी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि देख सोनल, अगर इस बार तू पास नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं शादी करके फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी करके अभी मुझे बच्चे और परिवार का बोझ नहीं उठाना था। मैंने यह बात अपनी दोस्त को बताई तो मेरी दोस्त बोली कि अच्छा, तुम एक काम करो, प्रिंसिपल सर से एक बार बात करके देखो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दें, क्योंकि उन्हें तो तुम जानती ही हो, क्या पता वह मान जाएं। वह मुझे यह बात इशारे करके बोली। मुझे इस साल पास होना था, इसलिए मैं उसे बोली चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। 2 हफ्ते के बाद फाइनल पेपर था। मैं प्रिंसिपल के पास गई और बोली, सर आप तो जानते हैं कि मेरे कितने कम नंबर आते हैं, और मेरी मम्मी पापा ने मुझे कहा है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो वह मेरी शादी करवा देंगे। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नंबर बढ़वा दो। उन्होंने यह बात सुनते ही पूछा कि अच्छा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि किसने बताया है कि मैं नंबर बढ़वाता हूँ। मुझे रीमा ने कहा था कि एक बार फिर से बात करके देख लो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दें। सर ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली सर बताइए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर वालों से कहकर मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ने आ जाना, और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं शाम को घर गई और बहुत खुश थी, और इस बार मैं पास हो सकती हूँ। मैंने घर जाकर यह बात अपनी मम्मी से बताई कि मम्मी प्लीज़ मुझे प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाने दें, ताकि मैं अच्छे नंबर ला पाऊँ। मम्मी ने कहा इतना साल तो तू पढ़ी नहीं, तो लास्ट के 2 हफ्ते में क्या कर लोगी। तो मैंने कहा मम्मी, पढ़ने वाले बच्चे तो 2 दिन में ही पढ़कर एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और ना पढ़ने वाले बच्चे तो 3 साल में भी निकाल नहीं पाते। मम्मी ने कहा अच्छा चलो, यह भी देख लेते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी तो मैं स्कूल नहीं गई थी। उस दिन प्रिंसिपल सर मेरे क्लास में भी गए थे। यह बात मुझे छुट्टी के टाइम रीमा ने फ़ोन करके बताई थी कि वह मुझे पूछ रहे थे कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने कहा यार बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आई, पर हाँ शाम को मैं ज़रूर सर के पास ट्यूशन के लिए जाऊंगी। रीमा ने कहा अच्छा ठीक है। शाम हुई तो मैं प्रिंसिपल के घर ट्यूशन पढ़ने चली गई, एक कॉपी और एक पेन लेकर, क्योंकि सर ने बताया नहीं कि कौन सी सब्जेक्ट की बुक लानी थी। मैं प्रिंसिपल के घर गई तो मैंने डोर बेल बजाई। सर अंदर से ही पूछने लगे कि कौन है। मैंने कहा मैं सोनल। तब फिर सर ने दरवाज़ा खोला और फिर कहा तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई थी। मैंने कहा सर वह मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई और बारिश हो रही थी। तो मम्मी ने कहा कि आज रहने दो, कल चली जाना, लेकिन मुझे एग्ज़ाम में पास होना था, इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं छोड़ना चाहती थी, और मैं यहाँ आ गई। इस पर सर ने कहा अच्छा जी, लगता है कि तुम इस बार पास होकर ही रहोगी। मैंने कहा सर प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरी शादी ना हो, नहीं तो इसी साल मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे। फिर बोले अच्छा तुम टेंशन मत लो और जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने कहा सर दरवाज़ा क्यों। सर ने कहा कि अरे पहले इतना तो करो, और क्या मैं तुम्हें ट्यूशन दरवाज़ा खोल कर पढ़ाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है सर। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैंने घर के चारों तरफ देखा, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मैं फिर से हिम्मत करके पूछी कि सर क्या आप अकेले रहते हैं। सर ने कहा नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती है, लेकिन वह 15 दिन के लिए अपने मायके गई हुई है। फिर सर ने मुझे देखते हुए कहा देखो सोनल, मैं तुम्हारे नंबर तो बढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जब तक मेरी पत्नी नहीं आती तब तक मेरे घर पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, और 15 दिन तक घर का काम, झाड़ू बर्तन साफ करना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा कि मुझे 15 दिन यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, नौकरानी का काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस साल पास होना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा जी सर मैं कर लूँगी। फिर वे बोले तो फिर देर किस बात की, लग जाओ। फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोए और फिर खाना बनाने लगी। यह सब काम में मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे के बाद मैं अपने घर गई तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ सोनल, तुम इतनी थक क्यों गई हो। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, बस वह एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसीलिए सर ने ज़्यादा पढ़ाई करवा दी।
मम्मी बोली अच्छा ठीक है, लेकिन उनके मन में चल रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ाया जो तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। उस टाइम तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब मैं कॉलेज से घर आई, फिर मैं शाम को प्रिंसिपल के यहाँ ट्यूशन पढ़ने चली गई। और फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरी मम्मी ने मेरी हालत देखकर फिर पूछा, सोनल सच बताओ क्या बात है, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। मैं बोली, वह माँ बताई थी ना कि आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। माँ बोली अच्छा ठीक है। उन्होंने सबका खाना लगाया और हम सब खाना खाकर सो गए। लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर वह अगले दिन जब मैं प्रिंसिपल के पास ट्यूशन पढ़ने गई तो मेरी मम्मी ने भी मेरा पीछा किया। मैं जब वहाँ पहुँची तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो मेरी मम्मी ने खिड़की से देखा कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। सर ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ सोनल, तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। मैंने कहा शायद मेरी मम्मी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। सर ने कहा कोई बात नहीं, और थोड़े दिन बचे हैं। जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें यहाँ घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब तुम सोच लो, तुम्हें नंबर बढ़वाने हैं कि नहीं। मैंने कहा जी सर, तभी तो मैं यहाँ पर ट्यूशन के लिए पढ़ने आ जाती हूँ। मेरी इतनी बातें सुनकर सर ने मुझे कहा कि सोनल सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना है। दोस्तों उस समय मुझे भी गलत सही का कुछ पता नहीं लगा। मैं ट्यूशन पढ़ने की बजाय सर के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लग गई और हमने 2 से 3 घंटे मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। जब मेरी माँ यह बात देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वह नहीं जानती थी कि मैं किसी के घर नौकरानी का काम करती हूँ। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं दरवाज़ा खोली तो मैं सामने अपनी मम्मी को देखकर घबरा गई। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि यह पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कुछ बन जाओ, ना कि यह काम करने के लिए। और सर मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बच्चों को गलत राह पर ले जाएंगे, उन्हें पढ़ाने की बजाय ऐसे नौकरानी बनाकर अपने घर पर काम करवाएंगे। सर बहुत शर्मिंदा थे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। वह मेरी मम्मी को कुछ बोल पाते। मेरी मम्मी ने कहा, देख बेटा, एग्ज़ाम में पास हुई या ना हुई, लेकिन तुझ मुझे किसी के घर पर नौकरानी का काम नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ ताकि तुम्हें ऐसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेरी माँ की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। तब फिर मैं अपने आप से वादा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल खुद से पढ़कर पास होकर ही रहूँगी। फिर मैंने 1 हफ्ते में बहुत मेहनत की और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई थी। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।